सबसे पहले ये बताएं कि सरकारी मुलाजमीन जेबें ढीली करने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि अब 50,000 कमाने वालों को 500 नहीं 2,000 प्रोफेशनल टैक्स अदा करना होगा। 50,000 जायद तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। प्रोफेशनल टैक्स की मद में दिसंबर की तनख्वाह से 500 के बजाय 2,000 रुपये कटौती होगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के सरकारी मुलाजमिन के लिए नए साल से कबल बुरी खबर यह है, यानी परेशानी के हाल में मुब्तला करने वाली खबर यह है कि संघ सरकार ने उन पर जो है माली बोझ डाल दिया है। इस हवाले से संघ सरकार ने जो सरकारी मुलाजमिन 50,000 या उससे ऊपर तनख्वाह हासिल करते हैं उन पर जो है माली बोझ यानी प्रोफेशनल टैक्स की मद में डाल। इस हवाले से संघ सरकार ने जो सरकारी मुलाजमिन 50,000 या उससे ज्यादा तनख्वाह हासिल करते हैं उनसे जो है जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 2,000 रुपये वसूल करने का फैसला कर लिया। इससे कबल जो है इनसे 500 जो है टैक्स वसूल किया जाता था, लेकिन अब जो है 2,000 रुपये टैक्स कटौती की जाएगी। टैक्स कटौती जो है रवां माह यानी दिसंबर की तनख्वाह में की जाएगी और रवां माह में जो प्रोफेशनल टैक्स होगा 500 के बजाय 2,000 रुपये काट दिया जाएगा। इस हवाले से सिंध सरकार यानी महकमा खजाना संघ ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। ये फैसला तमाम जो सरकारी महकमे या सूबाई उन पर लागू होगा। इस हवाले से सिंध सरकार ने इससे कबल जो यानी जून से कबल जो है 500 रुपये टैक्स वसूल करने का फैसला किया। उसके बाद जो है इस वक्त जो है प्रोफेशनल टैक्स बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। इस हवाले से सरकार ने रवां माह की तनख्वाह में जो है 2,000 रुपये प्रोफेशनल टैक्स काटने का फैसला किया है। ये हर साल टैक्स अदा करना पड़ता है। जो टैक्स जो है 500 के बजाय मुलाजमिन 2,000 रुपये अदा करेंगे। इस हवाले से सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। ये हुक्मनामा महकमा खजाना सिंध की जानब से जारी किया गया है। जी ठीक है, सरकारी मुलाजमीन जेबें ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब 50,000 कमाने वालों को 500 नहीं बल्कि 2,000 प्रोफेशनल टैक्स देना होगा और 50,000 से ज़ायद तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से मुलाजमीन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, ये भी बताइएगा आज़ाद नोडियो। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का ये फैसला जो है सिंध असेंबली से बाज़ाब्ता तौर पर सिंध असेंबली ने इस जो फाइनेंस बिल जो अमेंडमेंट बिल है वो कानून पास किया था। कानून पास करने के बाद में सिंध सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि इससे कबल जो है टैक्स माना जो सालाना प्रोफेशनल 500 रुपये कटौती किया जाता था। अब जो है नए कानून के तहत जो सिंध असेंबली ने पास किया उसके तहत जो है 2,000 रुपये कटौती किया गया। इस हवाले से मुलाजमिन में परेशानी का आलम जरूर है, क्योंकि इस मुलाजमिन के लिए तनख्वाह भी, इसके अलावा GST और दीगर टैक्स भी जो है नाफिज है। इस हवाले से सरकार का ये सूबाई टैक्स है और उसको जो है बढ़ा दिया गया। बाकी जो टैक्स है वो अलग से हैं। इस हवाले से मुलाजमिन पर एक जो माली बोझ में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद से मुलाजमिन जो सख्त परेशानी के आलम मुब्तला है, क्योंकि कई ऐसे मुलाजमिन दीगर टैक्स भी अदा करते हैं। उसके साथ साथ सिंध सरकार ने अब जो प्रोफेशनल टैक्स में इजाफा किया, जिससे मजीद जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। फकीरा गोट में मनज शाह की अड्डे से 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत है। पुलिस का मोटरसाइकिलें चोरी शुदा होने का शुबा। कहा कि मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी तहवील में ले लिए। चेसिस नंबर से मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची पुलिस की जानिब से जो है वो मंशियात के खात्मे के लिए जो है वो रेड किए जा रहे हैं। फकीरा गोट में पुलिस ने रेड किया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें भी जो है वो थाने लेकर आए हैं। ये 15 मोटरसाइकिलें हैं। मुबैना तौर पर ये स्नैचिंग की या चोरी की भी हो सकती हैं। फिलहाल जो है वो इन तमाम मोटरसाइकिलों के हवाले से जो है वो उनका डिटेल्स जो है वो चेक की जाएंगी। साथ में कुछ मुश्तबा अफराद भी जो है पुलिस ने अपनी तहवील में लिए हैं। फकीरा गोट के अंदर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और अभी फिलहाल जितने भी मंशियात के आदी अफराद हैं उनको भी उठाया गया है और अभी इनको थाने मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखाएंगे कि ये कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल की सीट्स वगैरह हैं और जिसके अंदर मोटरसाइकिल के कुछ जो पुर्जे हैं वो मौजूद हैं, जिनको तोड़कर जो है वो एक तरीके से जमा किया हुआ है। मोटरसाइकिलें हम देख रहे हैं कराची के अंदर स्नैचिंग की और चोरी की कई वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। इस पर जो है वो ये सूबा अबड़ों का जो मंशियात का अड्डा था उसके ऊपर ये पुलिस ने रेड की है। अब देखना यह है कि ये किसकी मोटरसाइकिलें हैं, आया ये किसी चोरी या डकैती की है। इस हवाले से पुलिस अभी मजीद जो है वो तहकीकात कर रही है। पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो फकीरा गोट के अंदर ये रेड की है और जो मुश्तबा अफराद हैं उनको भी थाने लाया जा रहा है और उनसे जो है वो इंटरोगेशन जो है वो की जा रही है। जी अब आपको बताएं, मजहबी जमात का शहर कायद में 6 मकामात पर धरना। रोड ब्लॉक करने के लिए पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती गाड़ियां खड़ी कराने लगे। गाड़ी छोड़ने के बदले पुलिस एहलकार मुबैना रिश्वत तलब करने लगे। ड्राइवर का एहलकारों पर गाड़ी छोड़ने के लिए रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम। दिल के मरज़ में मुब्तला ड्राइवर ने City 21 को रोदात सुना दी। तफसीलात हासिल कर लेते इस पर फरहान खान से।
जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर मजहबी जमात की जानिब से जो वो 6 मकामात पे जो वो इस वक्त धरना दिया जा रहा है। धरने की वजह से जहाँ पे ट्रैफिक का मसाइल जू का तू है, वहीं हम देख रहे हैं कि नुमाइश चुरंगी के ऊपर जो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बसें, ट्रक और गाड़ियाँ लगा के रोड ब्लॉक्स किए गए हैं। उसके अंदर ज़बरदस्ती जो वो यहाँ पे लोगों से जो वो उनकी गाड़ियाँ लगवाई जा रही हैं और उनको जो वो डरा धमका के यहाँ पे जो वो गाड़ियाँ खड़ी करने पर मजबूर किया जा रहा है। मेरे कैमरे में अजलान दिखाएं तो इस वक्त ये रोड ब्लॉक किया हुआ है, एक बस जो है यहाँ पे खड़ी की हुई है, जबकि दूसरी जानिब एक शेजोर भी यहाँ पे खड़ा करके जो वो ट्रैफिक को जो वो मुअत्तल किया हुआ है। इस वक्त वो ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी गाड़ी को यहाँ पे ज़बरदस्ती खड़ा किया गया है। ये वो ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा क्या वजह है आपको यहाँ पे खड़ा किया गया और आपकी क्या बात हुई थी, किसने आपको कहा और कितने जो वो आपसे पैसे भी मांगे गए? सर, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं यहाँ से आ रहा था तो इन्होंने मुझे गाड़ी पे रोका कि जो है ना गाड़ी आप साइड पे करो। पहले तो मैंने साइड पे कर ली इनके कहने पर। उसके बाद इन्होंने जो है ना यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी करी तो फ़ौरन ही SHO की गाड़ी आ गई। तो उन्होंने जो है मेरे से बोला कि आप इसको क्यों छोड़, मकसद है खड़ी कर रहे हो गाड़ी को, तो ये छोटी गाड़ी आप इसको जाने दो। पुलिस वालों ने मुझे बोला ठीक है आप इनको गाड़ी को जाने दो, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे अभी तक छोड़ा नहीं है और मुझसे मज़ीद 2000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं और जो है ना ये कोई गाड़ी नहीं पकड़ रहे और मुझे परेशान भी कर रहे हैं। और मैं खुद हार्ट पेशेंट भी हूँ, इनको बताया भी है और जो SHO है उसको भी बताया था। तो उस बिना पे उसने बोला था कि आप इस गाड़ी को छोड़ो, चाचा को जाने दो। लेकिन ये मुझे ज़बरदस्ती जो है ना खड़ी करके गाड़ी को यहाँ पर जाने नहीं दे रहे और ये जो है मुझसे 2000 रुपये मांग रहे हैं। मुझे बताइएगा कब सुबह जो वो कितने बजे आपकी गाड़ी को रोका गया था, कितनी देर से आप यहाँ पे जो इस वक्त खड़े हैं दर बदर ठोकरे खा? 9:30 बजे से गाड़ी मेरी पकड़ी हुई है। 9:30 बजे से मेरी गाड़ी पकड़ी हुई है और ये टाइम आ गया है, बोल रहे हैं अभी छोड़ रहे हैं, हम दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं। और ये जो है ना गाड़ी, फिर मैंने इनसे बात की तो बोल रहे हैं हमारा काम नहीं, गाड़ी पकड़ना दूसरा काम है, हम आपको नहीं छोड़ सकते, जब तक धरना होगा आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। जब तक जो वो धरना चलता रहेगा इसी तरीके से जो वो शहरियों के साथ साथ जो सफ़र करने वाले लोग हैं, ड्राइवर, उनको भी जो वो इसी तरीके से परेशान किया जाएगा। डरा धमका के जो वो यहाँ पर नुमाइश चुरंगी के ऊपर गाड़ी को जो वो लगाया गया है। साथ ही साथ 2000 रुपये भी जो वो पुलिस वालों की जानिब से जो वो तलब किए गए हैं कि जो वो दिए जाएँ। और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वो, जैसे कि मुतासिर शहरी ने बताया कि उनकी गाड़ी को ना सिर्फ यहाँ पर जब्त किया बल्कि पैसे भी मांगे गए। SHO के कहने पर भी जो वो गाड़ी को ना छोड़ा गया। इस वक्त ये शहरी जो वो यहाँ पे इस वक्त नुमाइश चुरंगी के ऊपर मौजूद हैं और दर बदर की जो वो ठोकरें खा रहा है। जी, महकमा सेहत के मुलाजिम बरकत अली को तनख्वाहों की अदम अदायगी का केस। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़श्ता 15 साल से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। दरख्वास्त गुजार हमारा मुलाजिम ही नहीं, एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में मौक़िफ़। मुलाजिम को तनख्वाहें न देने पर अदालत का महकमा सेहत हुकाम पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि इतने सारे दस्तावेजात पेश किए गए, क्या सब जाली हैं? हम कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, फौरी अदायगी करें। अदालत का महकमे सेहत के मुलाजिम को तमाम तनख्वाहें 1 माह में अदा करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा इस हवाले से। देखिए जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में महकमा सेहत के मुलाजिम बरकत अली को गुज़िश्ता 15 सालों से तनख्वाहें न देने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने महकमा सेहत के हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि एक शख्स को आपने जो है 2010 से अब तक जो है तनख्वाहें नहीं अदा की हैं, इतना बड़ा जुर्म जो है किया जा रहा है। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया है एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि क्यों तनख्वाहें जो है वो नहीं दे रहे, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल का कहना था कि ये महकमा सेहत का मुलाजिम नहीं है। ताहम दरख्वास्त गुजार शहरी ने अपने तमाम दस्तावेजात अदालत के रूबरू पेश किए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तमाम दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं। अदालत ने रिमार्क किए कि एक शख्स के पास इतने सारे दस्तावेजात हैं और तमाम मुतल्लिक़ अफसरान के दस्तखत और जो सरकारी मोहर भी लगी हुई है, क्या ये तमाम जाली हैं? अदालत ने लिहाजा रिमार्क किए कि हुकूमत की जानिब से जो बयान है वो नहीं सुनाया जाएगा और तमाम जो तनख्वाह है वो 1 महीने के अंदर अदा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया और दरख्वास्त से निमटा दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ हमारी आपका। अब आपको बताएं, बल्दिया टाउन के 2 लाख से जायद आबादी वाले सेक्टर 8 के मकीन पानी से महरूम हैं। कहते हैं 10 बरसों से पानी नायाब है, गरीब आबादी पानी खरीद नहीं सकती, खारा पानी इंसानी जाने निकल रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। बताइएगा रिजवान।
जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NH 242 की अगर बात की जाए तो इसमें बल्दिया टाउन और मोरडो मीर बहर टाउन भी शामिल है। बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर जब इलेक्शन कैंपेन थी तो हर सियासी या मजहबी पार्टी जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी इलेक्शन में, उनका बुनियादी जो दावा था, नारा था, वो यही था कि कामयाबी के बाद वो इन इलाकों को सैराब करेंगे और यहाँ पे शदीद किल्लत आब का खात्मा किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ बल्दिया टाउन के इलाके सेक्टर 8 से, जहाँ इसके मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो गुज़िश्ता तकरीबन 10 बरस से जो है शदीद किल्लत आब से दो चार हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है पानी ना आने की? क्या कह सकते हैं बेटा, हम लोग तो यही कह सकते हैं हमारे घर के आगे से चंद कदम के फासले पे 36 की लाइन गुजर रही है, लेकिन गुज़श्ता 8 से 9 साल हो गए हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस चक्कर के अंदर मेरा बेटा भी हेपेटाइटिस C के अंदर चला गया बोरिंग का पानी पी पी के। ये लोगों को कोई पुरसान हाल नहीं हम लोगों का। हम लोग पानी के लिए तरस, सेक्टर 8D ले लो, 8C ले लो, 8A ले लो, उनको अलग हाइड्रेंट के बिल्कुल बराबर में सेक्टर 8A, उसको भी पानी नहीं मिल रहा। कई इलाकों को पानी नहीं मिला, सिर्फ हमारे इलाका नहीं, हमारे बहुत से इलाकों के बल्दिया के इलाकों को पानी बिल्कुल नहीं मिला, ना पे थे हमारे लिए पानी। हमारी तनख्वाह, मैं तो पेंशन याफ्ता हूँ, मेरी सारी पेंशन पानी के अंदर और बिजली के बिल के अंदर चली जाती है। मैं बताऊँ घर का खर्चा मैं किस तरह चलाऊँ, अपने यतीम बच्चों को कैसे पालूँ? आप मुझे बताइएगा कि क्या वजह है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से आप लोगों ने कोई दरख्वास्त की, कुछ मामलात बने, क्या वजह है, पानी क्यों नहीं आता? हम दरख्वास्त क्या करेंगे, जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है कैंडिडेट वो पानी की रोना रोता है, लेकिन पानी नहीं आता। हर दफ़ा पानी के नाम पे हमसे वोट लिए जाते, लेकिन पानी नहीं आता। पानी की लाइनें वगैरह बिछी हुई हैं यहाँ? बिल्कुल पानी की सारी लाइनें बिछी हुई है। आप थोड़ा सा रोड पे चले जाए तो 36 की बड़ी लाइन आ रही है, पानी नहीं आता, हमें पानी खरीदना पड़ता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि यहाँ के मकीन जो है शदीद किल्लत आब से दो चार हैं, 10 बरस गुजर गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि करीब से ही 36 इंच की जो है वो पानी की लाइन यहाँ से गुजरती है, लेकिन ये इलाका जो है वो सैराब नहीं किया जा रहा है। ना ही कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इस जानिब कोई तवज्जो दे रहा है और ना ही मुंतखब नुमाइंदे जो हैं इस किल्लत आब को दूर करने के लिए कोई इक़दाम उठा रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे जो सब सॉइल वाटर है उसके इस्तेमाल के नतीजे में ख़तरनाक अमराज भी बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। जी, सड़कों की होगी मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स भी बहाल होगी। नए साल की आमद पर जियाले मेयर का आवाम को बड़ा तोहफा, जिला बस्ती के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए टेंडर जारी कर दिए। सड़कों की अस्तरकारी और मुरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। मजीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, नए साल की आमद पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला बस्ती की आवाम को बड़ा तोहफा दे दिया है। जिला बस्ती के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बल्दिया और कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने टेंडर जारी कर दिया है। जिला बस्ती में 11 तरक्याती स्कीमों के टेंडर जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की सरकारी व मरम्मत और स्ट्रीट लाइट की बहाली पर जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। टेंडर से मुतालिक दरखास्तें जो है 30 दिसंबर से 17 जनवरी तक जो है वसूल की जाएंगी, जबकि तरक्याती स्कीमों से मुतालिक टेंडर जो है वो 20 दिसंबर 2025 को खोले जाएंगे। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर अवाम ने एतमाद किया है। शहर की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है जारी व सारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात की 6 परवाज़ें मनसूख, 2 लेट। कराची से अंदरूने और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर है। जी हाँ, आपको बताएं कि कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर हो चुका है। तफसीलात हासिल करेंगे अक्सा शाहिद से। बताइएगा अक्सा। बिल्कुल, तकनीकी ऑपरेशन वजूहात की बात जो कराची से रवाना होने वाली 6 परवाज़ों को 6 परवाज़ों को मनसूख किया गया और 2 ताख़ीर का शिकार है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली सीनियर की परवाज़ PF 522 और 524 को मनसूख किया गया, जबकि लाहौर जाने वाली एयर चार्ज की परवाज़ PF 145 भी मनसूख की गई है। और इस्लामाबाद जाने वाली PI की परवाज़ PK 370 2 घंटे ताख़ीर के बाद रात 10 बजे कराची से रवाना होगी, जबकि इस्लामाबाद जाने वाली एयर चार्ज की परवाज़ PF 125 मनसूख की गई है। सीनियर की परवाज़ इस्लामाबाद रवाना होने वाली ER 504 भी मनसूख की गई है और इस्लामाबाद रवाना होने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 200
तो ये 200 भी 5 घंटे तारीख के बाद जो वो रात 7 बजे कराची से रवाना होगी। आज मुख्तलिफ अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ों को जो मंसूख किया गया है। इसके साथ कराची से दुबई रवाना होने वाली एमिरेट्स की परवाज़ के 609 भी मंसूख की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद आपका। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1364 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,11,776 की सतह पर पहुंच गया। मजीद सूरत हाल मार्केट की जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। बताइएगा अयाज। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा इस वक्त तेज़ी का जो रुझान है वो बरकरार है और मार्केट में अब कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ और आखिरी सेशन का जो है वो कारोबार हो रहा है। और मार्केट की सिमत अगर हम बात करें तो जो खदशात थे वो इस वक्त टल चुके हैं। लग ऐसा रहा था कि मार्केट के ऊपर एक मंदी के खदशात हो सकते थे, लेकिन वो अब नज़र नहीं आ रहे। लेकिन हो सकता है कि मार्केट में थोड़े वक्त के बाद जो है वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नज़र में आए और उसकी वजह से मार्केट के ऊपर थोड़ी मंदी देखी जा सकती है। क्या उसके ऊपर मंदी रहेगी या नहीं, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जिब्रान सरफराज मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जिब्रान, ओवरऑल जो रोल ओवर का प्रेशर था वो तो अब नज़र आ रहा है कि टल गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बाकी है, रोल ओवर का अभी होना बाकी है। तो क्या लग रहा है कि उसका प्रेशर है अभी? देखिए, मार्केट ने तकरीबन 80 से 90% जो इसका जो प्रेशर था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब थोड़ा सा ये कि जाहिर सी बात है कि अभी आखिरी टाइम बाकी है, एट द 11th आवर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जो एक बड़ा पैनिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये मार्केट जो है अगले हफ्ते से इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मार्केट जो रोल ओवर के लिए जो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ रही कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो इसमें परफॉर्म कर रहा था, तो क्या वही इस दफ़ा आगे बदले पे गया है? नहीं, काफ़ी और सेक्टर भी थे, लेकिन मेजर जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर और दूसरे जो फर्टिलाइज़र और जितने ब्ला सारे और भी सेक्टर से, लेकिन जो मेजर आप कह सकते हैं ऑयल एंड गैस है। लेकिन इसकी भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो स्विचिंग हो चुकी है। अब ये कि थोड़ा बहुत तो रह जाता है, लेकिन ये कि जो मेजर जो था वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये सेशन पे कोई प्रेशर है या निकल जाएगा? ऑलमोस्ट तकरीबन प्रेशर तो एडजस्ट कर लिया। आप देखिए मार्केट जो पॉजिटिव 4 डिजिट में आ चुकी है, बाजार 1000 पॉइंट तकरीबन प्लस हो चुके थे। तो ये सारा एब्जॉर्व करने के बाद ही आप इसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट ने अपनी एडजस्टमेंट पूरी हो गई और मार्केट का जो नया साल होगा या दूसरे साल में आगे जाएगी तो ये अपने तमाम जो है चीज़ों को वैसी नॉर्मलाइज और जिसको हम कहते हैं कि अपनी ट्रैक पे आ जाएगी। बिल्कुल डिपेंड करता है कि न्यूज़ के हर चीज़ न्यूज़ पे डिपेंड, क्योंकि लास्ट दिसंबर क्लोजिंग है और फॉरनर्स की एक जो छुट्टियों पे चले जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बाजार खुलेगा इंटरनेशनली तो अच्छी हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ओवरऑल जो मार्केट का जिसे हम देख रहे थे कि एक बड़ा स्विंग आ रहा था, वो जो स्विंग्स हैं वो अब निकल गए हैं या मज़ीद बड़े स्विंग्स आ सकते हैं, चाहे प्लस हो या नेगेटिव? क्योंकि मार्केट जो है अब 1 लाख का इंडेक्स चल रहा है। पहले तो 40-50 हज़ार इंडेक्स चलता था तो उसके हिसाब से 500,000 पॉइंट चलते थे, लेकिन अब जिस तरह लेवल बढ़ रहा है तो इस तरह पॉइंट की जो वॉलिडिटी है वो भी 1000-2000 पॉइंट तो नॉर्मल ले जाती है। ठीक, ये तमाम बता रहे थे जिस तरीके से कि मार्केट के अंदर बड़े स्विंग्स का अभी जो है वो मुमकिन नहीं है, लग रहा कि आ सकते हैं, लेकिन मार्केट की जो सेटलमेंट्स थी वो अब हो चुकी हैं, मार्केट अपने ट्रैक पे आ चुकी है और लगता है कि इस वक्त मार्केट का जिस तरह से ग्रेजुअली इसको एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट अब अपनी कारोबार कर रही है और लगता है ये कि जो होने वाला जो रोल ओवर था वो अब कंप्लीट हो चुका है और मार्केट अपनी जो रूटीन जिस तरीके से होती थी मार्केट में अब वो देखने में आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना। कोरंगी एसोसिएशन एफबीआर के एक दावा को दुरुस्त करार दे दिया। सदाकाती जुनैद नकी का कहना है कि टैक्स का बोझ सिर्फ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर डालना ठीक नहीं, जो टैक्स नेट में नहीं उन पर भी बोझ डाला जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। जी देखा जाए माशी बहाली नज़र आ रही है। साथ ही चेयरमैन एफबीआर ने गुज़िश्ता रोज़ ये बताया है कि लाखों लोगों को जो है नोटिस भेजे गए हैं जो भारी अखराजात करते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है। साथ ही कहा है कि जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसके क्या असरात होंगे मईशत पर जानते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जुनैद नकी हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत बहाली की तरफ गामजन है, कुछ अच्छे इकदाम उठाए गए हैं, आप इसको कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, बिल्कुल जो राशिद महमूद साहब एफबीआर चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जी 1,69,000 की कोई लिस्ट है एफबीआर की जो नॉन फाइलर को इन्होंने इशू किए नोटिस। बड़ी खुशाइन बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से भी कि उन लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाए और उनसे ये डिमांड की जाए कि जी आप लोग भी अब मुल्क की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालें, न कि नॉन फाइलर बन के आप अपने मज़े लेते रहें।
और साथ साथ इसमें एक चीज़ ये है कि लास्ट ईयर 23-24 में जो टैक्स टारगेट थे वो 9.2 ट्रिलियंस थे, और अब जो 24-25 के जो टारगेट्स आए हैं वो 11.2 पे इन्होंने जो है ना ट्रिलियन पे जो है वो बेस किए हैं, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अब दोबारा जो है वो जो टैक्स नेट में जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं। और मुल्क की इकॉनमी की जो सिचुएशन आपने देखी है लास्ट ईयर, बड़ी इंडस्ट्री भी और दूसरे सेक्टर भी जो है वो सर्विसेज सेक्टर भी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। अब बहरहाल आगे अच्छा साइन है और आगे ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन अभी ऐसे टारगेट्स देना और उन्हीं लोगों पर दोबारा बोझ डालना जबकि वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे ख्याल है ये एक नाइंसाफ़ी की बात है। साथ साथ एक बात बहुत अहम है जो हम एज अ बासी मुल्क के बासी सवाल करते हैं कि जी इतने जो टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, 11.2 का आपका टारगेट है और आप अचीव भी कर लेंगे, ये टैक्स कलेक्शन के बाद जाएगा कहाँ? कराची जैसे शहर में जो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, अगर आप ये टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आप इसका रिफ्लेक्शन इस शहर में, इस सूबे में नज़र आना चाहिए ताकि लोग जो है वो खुश दिली के साथ टैक्स दें। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो FBI की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको खुशाइंद करार दिया। साथ ही ये कहा है कि ये FBI ने दावा किया है कि डिजिटलाइज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर सवालिया निशान है। अगर मुल्क डिजिटलाइज हो जाएगा तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और टैक्स नेट भी बढ़ेगा। जी। साबिक सदर टिम्बर मार्केट अब्दुल अजीज़ याकूब पारवानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ताजो रहनुमा शजील गोपलानी कहते हैं कि अब्दुल अजीज़ याकूब मुखलिस इंसान थे, सदर में बहुत बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे थे। अस्पताल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी मेमन बरादरी काम करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश महमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर और टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के साबिक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हाजी अब्दुल अजीज़ याकूब परवानी की आज कराची में इनका इंतकाल हुआ। इनकी नमाज जनाजा डिफेंस की बैतुल इस्लाम मस्जिद में अदा की गई। ताजिर बरादरी ने भी इसमें शिरकत की। मेरे साथ शजील गोपलानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शजील साहब, आप कैसा उनके किरदार के हवाले से बताइएगा, उनकी खिदमात के हवाले से बताइए। बहुत मुखलिस इंसान थे और आखिरी लम्हे तक जो है सोशल वर्क करते रहे। ये साबिक जो है फेडरल मिनिस्टर के इनको दर्जा दिया गया था नवाज शरीफ साहब की जो है 92 की गवर्नमेंट के अंदर। इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ा काम किया। एक्सपोर्ट प्रोसेशन जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमारी जमात के भी चेयरमैन रह चुके हैं, कच्ची मरकज़ी जमात के। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ओहदों में इन्होंने काम किया है। और इस वक्त जो है वो इस वक्त कराची में एक बहुत बड़ा हस्पताल बनाने जा रहे थे सदर के अंदर। तो अल्लाह ताला इनको बरीक़ रहमत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो ख्वाहिश है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कच्ची में बरादरी वो अस्पताल पूरा मुकम्मल करवा कर इनकी इस ख्वाहिश को भी अमली जामा पहनाएगी। बिल्कुल, देखें हाजी अजीज़ याकूब परवानी बानी कहलाते हैं जो कच्ची मेमन अस्पताल के इस हवाले से शजील गोपलानी का कहना है कि गिरा कदर खिदमात है और जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जी। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा किस्त बाज़ार का इनेकाद किया गया है, जहां आवाम को मुख्तलिफ अशिया और सहूलियात किस्तों पर फराहम की जा रही हैं। बाज़ार में 28 से ज़ायद स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसी हवाले से आगाह करेंगी अक्सा शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, जहां पर 3 रोज़ा किस्त बाज़ार का इनेकाद किया गया है। आज उसका पहला रोज़ है। इस बाज़ार के जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं उस्मान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। उस्मान, आप हमें बताइएगा कि आपने जो एक किस्त बाज़ार का इनेकाद किया है, सबसे पहले तो इसका मकसद क्या है और दूसरा मुझे ये बताएँ कि यहाँ पर कितने स्टॉल्स लगाए गए। अस्सलाम वालेकुम जी। किस बाज़ार का मैं आपको बताऊं मकसद या वजूद, वो बेसिकली एक आम आदमी की फैसिलिटेशन के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पे। जो लोग किसी वक्त में ज़माने में कमेटियाँ रखते थे और 10 महीने बाद अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ लेते थे, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल या कोई बाइक, आज वो एक छोटी सी किस्त के ज़रिए वो उस वक्त अपने बच्चे को खुशी दे सकते हैं। तो ये बेसिक मकसद हमारा वही है कि हमने कराची वालों के लिए जो सजाया है ये किस्तों का बाज़ार, जिसे हम इंस्टॉलमेंट एक्सपो कहते हैं, ये हमारा 3 साल से लग रहा है। आज इस दफ़ा हमारा तीसरा साल है और यहाँ पे तकरीबन 30+ ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान की टॉप ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं जो लोग यहाँ आ सकते हैं और बड़ी ही आसानी से, बड़ा इजी प्रोसेस है हम लोगों का, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं, वो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखें कि 28+ यहाँ पे ब्रांड्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं सिर्फ इन्होंने ही स्टॉल्स लगाए या फिर जो बैनुल अक़वामी हमारे ब्रांड्स हैं उनके भी स्टॉल्स? आप यहाँ जब विज़िट करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको नज़र आएंगे किस लेवल के टॉप ब्रांड्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे आप छोटी से छोटी परचेजिंग करेंगे, 2900 रुपये का मोबाइल लेंगे तो आप कुरानदाजी में शामिल होंगे और आपको मिलेगी सुपर स्टार की ब्रांड न्यू 70cc बाइक। 10 बाइकें यहाँ पे लोगों को दी जाएंगी, कराची वालों को।
बिल्कुल, उस्मान हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि ये जो किस बाज़ार है ये आवाम दोस्त बाज़ार है, जहाँ पे लोग पहले कमेटियाँ डालते थे, कमेटी डालकर उसे खुलने का इंतज़ार करते थे। यहाँ पर ब्रांडेड चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन वही बचत के अंदर जो यहाँ पर चीज़ 10,000 की है वो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको 50,000 5,000 या 6,000 के तकरीब में मिल जाएगी। जी।